सौ लोगों को हैंग करता हूं, ये अल्फाज मीडिया के दरमियान में आता है तो जगह जगह पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज होता है। उसके बाद में वो एमएलए माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। इनके जहीनों में जो फिस्तायत भरी हुई है, सबसे पहले ये फिस्तायत निकलना है, क्योंकि ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश टीपू का है, ये देश हिंदुस्तान के हर वो शहरी का है जो आकर सेकुलरिज्म को अपनाना चाहता है और सेकुलरिज्म की जहानत रखता है। वैसे लोगों का ये देश है। रमेश बंडे सिद्धेगौड़ा ने जो अपने अल्फाज में एक मुस्लिम कम्युनिटी को बेहुरमती की है, हम चाहते हैं इन्हें किक आउट किया जाए असेंबली से। ऐसे लोग जो शपथ लेते हैं अवाम की खिदमत करने के लिए, सबको बराबरी की नजर रखने के लिए, उसके बाद में ये लोग जैसे ही सत्ता में जीतते हैं, जिनसे ये वोट लेते हैं, उन्हीं के साथ गद्दारी का काम करते हैं। इसकी एक मोटी मिसाल, जिस थाली में खाना खाए उसी में 6 ताले बोलती ना, ऐसा अगर ये काम है। मैं राहुल जी से विनती करता हूं, ऐसे भगोड़े एमएलए को गले में पट्टी बांधकर अपनी पार्टी के अंदर रखें। इस तरीके से आकर ये लोग बयानबाजी करेंगे तो एक तो तुम्हारी पार्टी की भी बदनामी होगी, और दूसरा हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं आप कि आपकी जहानत क्या है। और साथ ही साथ कर्नाटक के अंदर ये कोई नया मसला नहीं है। चंद दिनों से हम देखते आ रहे हैं, जहां जहां पर भी मुस्लिम कम्युनिटी के कोई ना कोई फर्द मिलते हैं, उनके साथ आकर बेहुरमती की काम कर रहे हैं। ये आप लोग हैं जो आकर करने की वजह से नीचे के तमाम लोग भी आकर कर रहे हैं। तो हमारा बोलना यह है कि आप इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। और साथ ही साथ जैसे मैं बता रहा था, कर्नाटक के अंदर कई ऐसे वाकयात इन दिनों में आए हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर बर्बरियत का माहौल, तन्हा मिले तो उसे आकर जय श्री राम बोलकर मारना, या फिर एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर है तो उसके ऊपर आकर ज्यादती करना। ये हमारा कर्नाटक के माहौल जो हो रहा है, ये माहौल के जिम्मेदार सिद्धरामैया जी है, क्योंकि आप और आपके होम मिनिस्टर्स के पास हर दिन ऐसे अखबार जब आते हैं, तो जब आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते तो ये लोग आकर इस तरह के आकर काम अंजाम दे रहे हैं। तो हम हुकूमत से दरखास्त करते हैं कि आप ऐसा कानून बनाए जो गंगा जमुना जो तहजीब है, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, अगर किसी मजहब के बारे में या तो फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कोई अल्फाज गैर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तभी जाकर यहाँ पर एक सेकुलरिज्म बच सकती है। आए दिन हम देख रहे हैं, आपके हुकूमत में आने के बाद भी जो 90% मुस्लिम्स आकर आपको वोट देने के बाद भी इनके साथ बराबरी नहीं हो रही है। हम हुकूमत से विनती करते हैं, अगर आप सही इसका आकर एक्शन नहीं लेंगे तो हम आइंदा आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव करेंगे और आपकी जो सीट है, जो अगले इलेक्शन में हम कॉम्पीट करके आपको दिखाएंगे कि सेकुलरिज्म क्या होती है और साथ ही साथ जमहूरियत क्या होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबरी का हक दिया है, उसके मुताबिक सबको बराबरी का हक मिलना है। लेकिन आप जब से बैठे हैं, पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को आकर नजरअंदाज कर रहे हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बर्दाश्त करने वाले भी नहीं है।
तो आज के इस प्रोटेस्ट में हम ये कहना चाहते हैं, चाहे वो रमेश बंडेगौड़ा हो, बंडे सिद्धेगौड़ा हो या फिर कांग्रेस के दूसरे कारकुनान, इस तरीके के बयानबाजी करने से पहले 10 मरतबा सोचे, किसी कम्युनिटी को पर्टिकुलर टारगेट करने की ना कोशिश करें, वरना इसका अंजाम खुद आप देखेंगे। हम हुकूमत के दायरे में रहते हुए जुडिशरी का दरवाजा खटखटाएंगे, आपको कोर्टों तक खींचेंगे। आप माफी मांगने से कुछ भी नहीं, लेकिन हम चाहते हैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले 10 मरतबा सोचें। आज